आप में से जो लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं, यू मस्ट बी अवेयर कि इंडिया में इस टाइम पर एक वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या फिर आम लोगों के बीच, और वो वर्ड है पनौती। याद है? हाँ, क्या? पनौती, पनौती, पनौती। वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। तो देखिए, इंडिया में जो क्रिकेट और पॉलिटिक्स का जो रिश्ता है वो कोई नया नहीं है, वो बहुत ही पुराना है। तो अगर आप इस इवेंट को समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रीटेक्स्ट भी समझना होगा। इंडिया में जो क्रिकेट है वो सिर्फ एक गेम नहीं है, वो एक खेल नहीं है, एक इमोशन है, एक राजनीतिक हथियार भी है, और प्राइड और इज्जत पाने का एक सोर्स है। और वहीं अगर बात करें तो एक ग्लोबल डोमिनेंस या फिर एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने में भी जो है इंडिया में क्रिकेट को एक लेवरेज की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख देना, फिर उसी क्रिकेट स्टेडियम में वर्ल्ड कप का फाइनल कराना, और फिर उस गेम में जो है नरेंद्र मोदी जो पीएम है उनका खुद मौजूद होना, या फिर अगर हम बात करें तो जो इंडिया के सेकंड मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन है अमित शाह, जो कि होम मिनिस्टर हैं, उनके बेटे जय शाह का बीसीसीआई का चेयरमैन होना। सांसद बनना परिवारवाद है तो अमित शाह का जो बेटा है, देखें उसका मुंह देखें जय शाह का है? उसका बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनना परिवारवाद है कि नहीं है? या फिर अरुण जेटली के नाम पर स्टेडियम रखना, ये क्रिकेट और पॉलिटिक्स के रिलेशन का बहुत ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और अगर वहीं हम बात करें तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो अपनी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाकर पॉलिटिक्स में आए और काफ़ी सफल भी रहे। उनमें से अगर हम बात करें तो जैसे मनोज तिवारी जो कि टीएमसी में शामिल हुए, गौतम गंभीर, नवजोत सिंह सिद्धू, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अजहरुद्दीन, कीर्ति आज़ाद, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। और अगर हम अभी रिसेंटली बात करें तो जो रविंद्र जडेजा की जो वाइफ है रिवाबा जडेजा, वो जामनगर से एमएलए हैं। भाजपा का कैसे स्टार प्रचार करेंगे आप? और आपकी बीवी भी चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना हो सके उतना धूमधाम से हम प्रचार करेंगे, जितना हो सके उतना। मेरी बीवी के लिए नहीं, हम भाजपा के लिए करेंगे, क्योंकि वो पार्टी का, वो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में उनका जो विजन है, उनके साथ हम जुड़ के उनकी ताकत को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो इंडियन क्रिकेट में पैसा है वो शायद कहीं और नहीं है। अगर हम सिर्फ 2021-22 की बात करें तो जो बीसीसीआई का एनुअल रेवेन्यू था वो करीब $771 मिलियन का था। और अकॉर्डिंगली जो प्लेयर्स हैं उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। जो अगर A+ कैटेगरी की जो प्लेयर है लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनकी जो एनुअल सैलरी है वो करीब 7 से 10 करोड़ के बीच में है। बाकी किसी इवेंट के थ्रू, ऐड के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू जो पैसा ये लोग अर्न करते हैं वो अलग होता है। और वहीं अगर हम आईपीएल की बात करें तो आईपीएल के बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की ज़रूरत है। एक एक प्लेयर की जो कीमत है वो करीब करोड़ों में है, किसी को 15 करोड़, किसी को 20 करोड़, किसी को 40 करोड़। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सैम करन की। सैम की अगर बात करें तो आईपीएल इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बोली जो है उनके ऊपर पंजाब किंग्स ने लगाई है। 18.5 करोड़ रुपए की बोली जो है सैम करन के ऊपर लगाई गई है। तो जो क्रिकेट में जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए जो क्रिकेट है वो बहुत ही इंडिया में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। अब जिस चीज़ में इतना ज़्यादा पैसा हो, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो, इतना ज़्यादा फेम हो और इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो वो चीज़, उस चीज़ का फ़ायदा लोग अपने हित के लिए ना उठाना चाहें, उस चीज़ का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? और पैसा और पॉपुलैरिटी, पैसा और फेम, जिन दो प्रजाति के लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उनमें से एक है पॉलिटिशियन और दूसरी है वुमेन। मोहम्मद शमी ने 3 मैच में 14 विकेट लिए हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने पिछले में भी बना दिए हैं, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में भी बहुत सारे बना दिए हैं। एक क्रिकेट फैन के तौर पर आप कुछ कहना चाहेंगी, इस पे कमेंट करना चाहेंगी? कुछ भी है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा खेलेगा, टीम में बना रहेगा, अच्छा कमाएगा तो हमारी भविष्य सिक्योर होगी, तो इससे अच्छी बात क्या है? According to a report, Harbhajan Singh and actress Geeta Basra have been one of the steadiest couples in the high-octane world of cricket and entertainment, and they are getting married on the 29th of next month at Jalandhar. हमारे भाई के बारे में आपको क्या अट्रैक्टिव लगा? See, I've always liked people who are passionate about their passion. हिंदी में। हाँ, तो he is very मतलब बहुत hard working, and मुझे तो पता भी नहीं था because मैं पहले से क्रिकेट तो देखती थी and I love sports. I think कुछ भी perfect नहीं होता है लाइफ में. You have to, there's that one thing that holds, and I think that's the care that we have for each other
and for our careers. Yes. Two ambitious people coming together. Yeah. Plus decency. Plus confidence. मैं decent हूँ मुझे. आज वो दिन है जब ये जोड़ी हमेशा के लिए एक दूसरे की हो जाएगी। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के हंसारी साहब गुरुद्वारा में सुबह 9 बजे सिख रीति रिवाजों के मुताबिक होगी युवराज और हेजलकीत की शादी। शादी के बंधन में बंधे क्रिकेटर के राहुल मुंबई में अथिया शेट्टी के साथ 7 फेरे ले लिए हैं और ये नया जोड़ा रिक्शे में घूमते हुए नजर आया। इसी पॉपुलैरिटी का फायदा नरेंद्र मोदी भी उठाना चाहते थे क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग, उसके बाद G20 की अध्यक्षता भारत को मिली। उसके बाद अगर हम ये वर्ल्ड कप भी जीत जाते तो जो नरेंद्र मोदी का जो एक नेशनल रिसर्जेंस का एक नैरेटिव है उसको और हवा मिल जाती और फिर हमारे जो दलाल हैं वो तो तैयार ही बैठे थे नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देने के लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इंडिया लॉस्ट द वर्ल्ड कप। बनाने का धंधा है, बहुत ही बेकार मैच हुआ, प्रेशर नहीं झेल सकती। तो जिस चीज़ का फ़ायदा आप उठाना चाहते थे और नहीं उठा पाए, तो आपके फ़ायदा ना उठाने का फ़ायदा अपोजिशन तो उठाएगा ही, विरोधी तो उठाएंगे ही। तो राहुल गांधी ने एक रैली में कह दिया कि हमारे लड़के जो थे वो अच्छा खासा खेल रहे थे और ये पनौती आए और हरवा दिया। वो अच्छा भला वहाँ पे हमारे लड़के वहाँ पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहाँ पे पनौती हरवा दिया। तो अब उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों को कैसे पता चल गया कि वो नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे। अब जो जर्नलिस्ट कम दलाल थे या फिर जो IT सेल के लोग थे, देवर लाइक मेरे पापा को पनौती कैसे बोला। बीजेपी के माने तो राहुल गांधी बहुत पहले अपना प्लॉट खो चुके। ये चुनौती वर्सेस पनौती बस क्या है? आपकी सरकार है राजस्थान में। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप इतने मजबूत हैं, तो बताइए क्या काम किया था अशोक गहलोत की सरकार ने। बताइए राहुल गांधी। प्रधानमंत्री को 2 बार पनौती बोला, इससे दिखता है द सेंस ऑफ, मतलब द पॉलिटिकल डिस्कोर्स कहां जा रहा है। राहुल गांधी की एक टिप्पणी की मैं गंभीर भर्त्सना करता हूं। राहुल गांधी ने जिस शब्दों का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री के लिए किया है वो अशोभनीय है, अमर्यादित है। विपक्ष ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उस दिन पनौती साबित हुए और ये बात और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी चुनावी रैलियों में कही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी देश को चांद के सबसे मुश्किल हिस्से पर पहुंचने का सपना देखने और उस सपने को पूरा करने की ताकत दे रहे हैं, और एक तरफ राहुल गांधी और विपक्ष हैं जो देश को पनौती जैसे अंधविश्वास में फंसे रहने का फॉर्मूला समझा रहे हैं कि कोई पनौती हो तो टीम मैच हार जाती। वाह भैया। कल से राहुल गांधी जी के बोलने के बाद जिस तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी उसी एक शब्द को जैसे पूरे विश्व में गुंजाने में लगी हुई है, उसको दूर दूर तक पहुंचाने में लगी हुई है, तो आप मेहनत कर रहे हैं ना उस पर। राजस्थान की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पनौती कहा। जालौर में राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार को लेकर प्रधानमंत्री को उस वक्त उन्होंने पनौती कह दिया और ये कहा बकायदा कि पीएम मतलब पनौती मोदी। चुनावी सभा में पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए पनौती शब्द को लेकर बीजेपी नेताओं और मोदी के प्रशंसकों के निशाने पर, यहां तक कि सोशल मीडिया बीजेपी के आलोचक कह रहे हैं कि राहुल को पीएम मोदी के लिए ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। अब सवाल है कि राहुल की मोहब्बत की दुकान का पकवान क्या जहरीला होता जा रहा है? गालियों की लिस्ट अभी और भी बहुत लंबी है। परसों राहुल गांधी ने पनौती कहा था, आज उन्हें इलेक्शन कमीशन का एक नोटिस भी चला गया है और आज ममता बनर्जी ने जिस तरह से मोदी के लिए पापी शब्द का इस्तेमाल किया वो तो सुभान अल्लाह। सवाल अब ये जो इस तरह की भाषा है या जो इस तरीके का जो वर्ड है पनौती, मैं इसको बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करता। पर्सनली मुझे लगता है कि इस तरह के वर्ड्स जो है वो किसी को नहीं बोले जाने चाहिए, चाहे वो पावर में रहने वाला कोई व्यक्ति हो या फिर अपोजिशन में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, क्योंकि पनौती का मतलब होता है अशुभ और कोई भी किसी के लिए शुभ अशुभ नहीं होता है। ये सिर्फ एक तरीके से अंधविश्वास फैलाने वाली बातें हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया जो है वो अच्छा खेला तो वो जीत गया और इंडिया बुरा खेला तो वो हार गया, सिंपल सी बात है। इसमें कुछ भी शुभ अशुभ वाली बात या फिर पनौती या फिर लक वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों को प्रधानमंत्री को पनौती शब्द कहे जाने से बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हो रही है, उनको मान और मर्यादा की बातें याद आ रही हैं। वो लोग तब कहाँ थे, तब उनको दुख क्यों नहीं हो रहा था, तब उनको पीड़ा क्यों नहीं हो रही थी जब राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, जब राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कहा जाता है, जब उनको कुत्ते का पिल्ला कहा जाता है, जब उनकी माँ सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा जाता है या फिर उनको कांग्रेस की विधवा कहा जाता है, इटालियन बार डांसर कहा जाता है और इसमें से जो खड़गे को मूर्खों का सरदार कहा जाता है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा जाता है। जब ऐसे शब्द जब बीजेपी के लीडर्स जो हैं वो कांग्रेस के लीडर्स के लिए यूज़ करते हैं और ख़ुद प्रधानमंत्री जब ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं,
तब इनका गुस्सा, तब इनकी शब्दों की जो मान और मर्यादा की जो नसीहत है वो कहाँ रहती है, तब ये लोग, इनको पीड़ा क्यों नहीं होती, तब ये लोग ट्वीट क्यों नहीं करते, तब इन लोगों को भाषा की मान और मर्यादा क्यों याद नहीं आती है। तो क्या आपने इन दलालों को किसी को इस तरीके से रोते चिल्लाते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं देखा होगा, बल्कि ये लोग उस चीज़ को एंडोर्स करते हैं। जब अपोजिशन के लीडर्स के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है तो यही लोग उस चीज़ को एंडोर्स करते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं, मज़े लेते हैं और उसको कहते हैं कि PM took a jibe at राहुल गांधी, PM took a jibe at सोनिया गांधी। तो मतलब वहाँ पे जाइब है और यहाँ बड़ा तकलीफ हो रहा है। अभी आप बहुत पीछे मत जाइए, थोड़े दिन पहले की बात है जब साउथ दिल्ली कंस्टिट्यूंसी का जो MP है रमेश भिदोड़ी, जब उन्होंने दानिश अली के लिए, BSP के दानिश अली के लिए कटवा, मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी, जब इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया था, वो भी पूरी भरी हुई लोकसभा में। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो इस मुल्ले को। उसमें बाकी लीडर्स बैठे हुए थे, अगर आप देखें तो वहाँ पर तो जब उसके बाद जो है इस तरीके का हंगामा आपने मीडिया में नहीं देखा होगा कि भाई आप रमेश भिदोड़ी को बर्खास्त किया जाए या फिर उनके ऊपर एक्शन लिया जाए या फिर वो माफ़ी मांगे। आपने किसी मीडिया चैनल पे या फिर किसी भक्त को या फिर किसी IT सेल के बंदे को या फिर किसी BJP लीडर को उसको अपोज करते हुए नहीं सुना होगा। हाँ, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर डला होगा तो उन्होंने बस खाना पूर्ति करी है, बाकी उन्होंने किसी ने भी जो है उसको बिल्कुल भी उस भाषा को अपोज नहीं किया। बल्कि अगर आप ध्यान से देखें तो जब वो रमेश भिदोड़ी जब दानिश अली को जो है अपशब्द कह रहे थे तो वहाँ पर जो बाकी जो हर्षवर्धन वगैरह जो थे वो बाकी के जो अब BJP लीडर्स थे वो हंस रहे थे उनके ऊपर। तो अगर हाइब्रिड बछड़ा, कुत्ते का पिल्ला, जर्सी गाय, मूर्खों का सरदार, कांग्रेस की विधवा, मूर्खों का सरदार, कटवा, मुल्ला, अगर इस तरीके के शब्दों से आपको दिक्कत नहीं है, आपको परेशानी नहीं है, तो फिर उसके आगे जो पनौती शब्द है वो तो बहुत ही छोटा है। पनौती का मतलब तो होता है अशुभ, लेकिन अगर आप कंपेयर करें उन शब्दों से जो कि पहले अपोजिशन लीडर्स के लिए कहे गए हैं तो उसके सामने पनौती जो शब्द है वो कुछ भी नहीं है। और इसकी शुरुआत तो नरेंद्र मोदी ने ही की थी। अगर आपने 2015 का जो दिल्ली विधानसभा चुनाव था, अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो आपको एक स्पीच याद होगी जिसमें उन्होंने कहा था, अपने आप को उन्होंने नसीब वाला बताया था और जो अपोजिशन के लीडर हैं उनको उन्होंने बदनसीब कहा था। मोदी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों। तो अगर पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते हैं और आप कहते हो कि ऐसा आपके अच्छे नसीब की वजह से हुआ है क्योंकि आप नसीब वाले हैं, तो अगर आप क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हैं और वो जो है मैच जो है वो इंडिया हार जाती है, तो इस लॉजिक के हिसाब से तो फिर अपोजिशन के लीडर आपको ये कह सकते हैं कि आपके पनौती होने की वजह से जो है या आपके बैड लक की वजह से जो है वो जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो मैच हार गई। लेकिन पर्सनली आप बोलें तो ये दोनों ही चीज़ें गलत है। ना ही कोई नसीब वाला होता है, ना ही कोई बदनसीब होता है, ना ही कोई शुभ होता है, ना ही कोई अशुभ होता है, ना ही कोई पनौती होता है, ना ही कोई लकी होता है। ये सारी चीज़ें अंधविश्वास का एक पार्ट है। या चाहे फिर कोई पावर में बैठा हुआ नेता हो या फिर कोई अपोजिशन का लीडर हो या फिर कोई आम लोग हों, किसी को भी इस तरीके की चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए और इस तरीके के वर्ड्स जो हैं वो पॉलिटिक्स में यूज़ नहीं करने चाहिए। लेकिन अब बात तो यही है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है ना। अगर आप जो है इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लाजमी है कि अपोजिशन के लोग या फिर आपके जो विरोधी हैं वो भी आपको उसी भाषा में जवाब देंगे। तो अगर आप दूसरों के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपको अपने लिए भी इन शब्दों के लिए तैयार रहना चाहिए।